बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वायरसेस के बारे में। हम वायरस के बारे में आज पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस आज का टॉपिक में डिस्कशन होगी। तो जब हम वायरस का बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि वायरसेस जो है बेसिकली ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में स्टडी नहीं किए जाते। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट टेकर ने जो स्टडी किया था, उसने वायरसेस को 5 किंगडम में नहीं रखा। तो वायरसेस जो है इनको अलग से स्टडी किया जाता है। जब हम इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में कहते हैं तो हम दो चीजें मेन पढ़ते हैं, एक है वायरॉन्स और एक है प्रायोन्स। तो वायरॉन्स को हम जब स्टडी करते हैं हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि कंप्लीट, मुकम्मल, मेच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज वायरॉन्स। यानी वायरॉन्स क्या है, एक मुकम्मल, मेच्योर और इन्फेक्शन क्रिएट करने वाला जो पार्टिकल्स है उससे आप बोलते हैं कि ये वायरॉन्स है, राइट। और प्रायोन्स क्या है, प्रायोन्स में हम बोलेंगे कि इसकी डिस्कवरी कब हुई, इसको कब प्रपोज किया गया। 1983 में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया। तो दीज आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, ये बेसिकली इन्फेक्शियस प्रोटीन्स है। प्रायोन्स यानी प्रोटीन्स। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैड काउ इन्फेक्शन एंड मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन इन ह्यूमन। तो इसके डिफरेंट जो है वो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, राइट। हम बात करते हैं जब वायरॉन्स की या प्रायोन्स की, तो हम इसमें एक और बात डिस्कस करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर किस लिहाज से है। जब हम वायरस की स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं हम बोलते हैं कि जी अगर कोई ये वायरस है, ये टेडपोल वायरस को अगर मैं ड्रा करूं इस लिहाज से, तो हम बोलते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहां पर मौजूद होगी एंड प्लेट, एंड प्लेट के पास यहां पर हेक्सागोनल लेग्स होंगी, हेक्सागोनल लेग्स, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है यहां पर हम इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से जो है ना वो ड्रा कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि वायरस के दो पार्ट्स होते हैं मेन। एक तो यहां पे दरमियान में ये ऊपर वाला पोर्शन है जिसे आप हेड का नाम देते हैं, हेड। और ये वाला पोर्शन जो है इसे हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं टेल। इसे हम क्या कहते हैं, टेल। टेल में यहां पे ये हेड है, हेड के अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड। ये जो चीज है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो कि डीएनए या आरएनए हो सकता है। और ये ऊपर वाली जो कवरिंग है ये प्रोटीन की कवरिंग है, प्रोटीन, ये प्रोटीन की कवरिंग है जिसे आप कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। ये कॉलर है, फिर माइलिन शीथ है, एंड प्लेट है, और फिर हेक्सागोनल इसकी लेग्स है। तो ये जो इसकी प्रोटीन का ऊपर वाला कवर है, खोल जो है, इसको आप कैप्सिड बोलते हैं। तो ये किस चीज का बना हुआ है, हम कहते हैं कि बेशुमार छोटे छोटे प्रोटीन के यूनिट्स, ठीक है, यानी स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। हम कहेंगे कि स्मॉल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन, स्मॉल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। तो जो प्रोटीन के स्मॉल यूनिट्स कुछ कंबाइन होंगे वो मिलकर क्या बनाएंगे जी, कैप्सोमर बनाएंगे। कैप्सो हमने कैप्सिड के लिए बोला, और मर बोलते हैं यूनिट को या फिर टुकड़ा जो होता है। अब हम मजीद बात करते हैं कि एडिनोवायरसिस जो है, एडिनोवायरसिस में जो कैप्सिड में कैप्सोमर होते हैं वो हम बोलते हैं 252 होते हैं, 252 कैप्सोमर। याद रखें कि जो कैप्सोमर्स होते हैं हर कैप्सिड के अंदर डिफरेंट कैप्सोमर हो सकते हैं। और जो हर्पीज वायरसेस हैं इनमें 162 कैप्सोमर्स हो सकते हैं। डिफरेंट कैप्सिड में डिफरेंट कैप्सोमर होते हैं, राइट। और इसी तरह से जब हम मजीद आगे स्टडी करते हैं हम कहते हैं कुछ वायरसेस इन्वेल्प्ड होते हैं, कुछ नॉन इन्वेल्प्ड होते हैं। तो जो इन्वेल्प्ड होते हैं उनमें क्या है, हम कहते हैं कि जो बैक्टीरिया का ये हेड है कैप्सिड, और इसके अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड। अगर न्यूक्लियो कैप्सिड यानी न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड प्रोटीन का कोड अगर ये कवर हो होस्ट के सेल की वजह से, होस्ट सेल के अंदर ये बंद हो,
तो इसको हम नाम देंगे इनवैलिड वायरस। और अगर ये होस्ट मेम्ब्रेन में बंद ना हो तो हम इसको बोलते नेक्ड वायरस। नेक्ड यानी इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। हम एक और बात आगे करते हैं कि जी इसकी मजीद शेप हो सकती है पॉलीहेड्रॉन। पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली हम किसे बोलते हैं? हम कहते हैं मैनी। पॉली का मतलब है मैनी और हेड्रोन को बोलते हैं साइड्स, यानी इसकी बहुत सारी साइड्स हो सकती है, इसकी शेप हो सकती है। हेलिकल में से बोलते हैं कि स्पाइरल हो सकता है। स्पाइरल यानी इस तरह से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। ये स्पाइरल वायरसेस भी हो सकते हैं और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होते हैं। थैंक यू।